नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के चैप्टर नंबर 5 की समरी देखने वाले हैं। और आखिरी में इस पूरे वीडियो की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है द रिच इन्वेंट मनी, मतलब अमीर लोग पैसा बनाते हैं। शुरुआत में ऑथर बोलते हैं कि ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड, मतलब असल जिंदगी में जो स्मार्ट लोग होते हैं वह बहुत आगे नहीं जाते, बल्कि जो लोग बोल्ड होते हैं यानी जो लोग हिम्मत दिखाते हैं वही लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, ऐसा ऑथर बोलते हैं। चैप्टर के शुरुआत में ऑथर एक एग्जांपल देते हैं ग्राहम बेल का। अब ग्राहम बेल सबको पता है, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। और जब उन्होंने इन्वेंशन किया था, ग्राहम बेल को पता था कि यह काफी ज्यादा डिमांडिंग होने वाला है, तो उनका यह पेटेंट लेकर वह वेस्टर्न यूनिकॉर्न नाम के कंपनी के पास चले गए और उन्हें $1 लाख में यह पेटेंट बेचने को तैयार थे। लेकिन वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने इसे मना कर दिया। उन्होंने कहा इतनी बड़ी रकम कोई दे सकता है क्या, या फिर इतने प्राइस में इस आविष्कार को या फिर इस टेलीफोन के इन्वेंशन को कोई नहीं खरीदेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। मतलब वेस्टर्न यूनियन को इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी और इसलिए उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। और इसके बाद ऑथर ने दूसरा एक एग्जांपल दिया है, कंपनी के एक मैनेजर को कंपनी ने निकाल दिया और निकाल दिए जाने के बाद वह लिटरली कंपनी के गेट के सामने रो रहा था। वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर भी कवर कर रहा था उस न्यूज को, और कैमरे में देखकर भी वह मैनेजर रो रहा था। रोते रोते वह कह रहा था कि मुझे मत निकालिए, अभी मैंने घर खरीदा है, अगर आप मुझे निकाल दोगे तो मैं अपने घर के ईएमआई कैसे दे दूंगा, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मेरा घर बिक जाएगा। रोते रोते वह ऐसी बातें कर रहा था। तो यह एग्जाम्पल क्यों दिए हैं यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने यह एग्जाम्पल क्यों दिए हैं यह समझ लिया तो इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। ग्राहम बेल के इन्वेंशन को वेस्टर्न कंपनी ने क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि उन्हें उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी। लेकिन बाद में वह मल्टी बिलियनियर की इंडस्ट्री बन गई। लेकिन अगर शुरुआत में उस कंपनी ने ग्राहम बेल का इन्वेंशन खरीद लिया होता तो आज वेस्टर्न कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाती, मतलब मल्टी बिलियनर वैल्यू उस कंपनी की हो जाती। लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी और अपॉर्चुनिटी नहीं देखने की वजह से उन्हें इतना बड़ा लॉस हो गया। तो ऑथर यह एग्जांपल देकर ऐसा समझा रहे हैं कि हमारे लाइफ में भी कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से या फिर सेफ खेलने के चक्कर में हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचानते नहीं है। ठीक हमें भी डे टू डे लाइफ में कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन हम उसे खो देते हैं, चाहे रिस्क ना लेने के चक्कर में खो देते हैं या फिर नॉलेज ना होने के चक्कर में खो देते हैं। अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी खोते रहे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। इसीलिए आपको फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए और छोटी छोटी अगर अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लेते हो तो आप जरूर अमीर बन जाते हो। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरे एग्जांपल में कंपनी का मैनेजर निकाल देने के बाद रो रहा था। अब वह रो क्यों रहा था यह समझते हैं। ऑथर बताते हैं कि उसके मन में डर बैठ गया है। अब उसे कंपनी से निकाल दिया है, उसने अभी अभी घर खरीद लिया है, तो अब उस घर के वह ईएमआई कैसे पे करेगा, उस डर की वजह से वह रो रहा है। मतलब उसका कॉन्फिडेंस गायब हो चुका है, उसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वह सोच रहा है कि अगर इस कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो मैं तो बर्बाद हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो यह उसका डर है। आगे ऑथर बताते हैं कि ठीक इसी तरीके का डर हम सब में भी होता है और डर की वजह से हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पाते हैं। हर किसी को लगता है ये अगर यह मेरी जॉब छूट गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको कभी भी सेल्फ डाउट नहीं लेना चाहिए, आपको हमेशा करेज दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए आप फिर से खड़ा हो सकते हो, इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। तो इन दोनों एग्जांपल से हमें क्या सीख मिलती है? पहले एग्जांपल से हमें सीख मिलती है कि अपॉर्चुनिटी आती रहती है, सिर्फ उसे पहचानना चाहिए। और दूसरे एग्जांपल से सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी डरना नहीं चाहिए, हमेशा आपको हिम्मत दिखानी चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आगे का चैप्टर आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी होने वाली है। इस एग्जांपल से आगे ऑथर बताते हैं कि जैसे डर और सेल्फ डाउट या फिर खुद पर भरोसा ना करना हर किसी में होता है, लेकिन इसे जो पार करेगा एक्चुअल में वही रियलिटी में सक्सेसफुल बनता है। 1984 से ऑथर टीचिंग प्रोफेशन में थे। कई बार वह देखते थे कि स्टूडेंट में पोटेंशियल तो है
उन्हें किसी सवाल का जवाब तो आता है, लेकिन सिर्फ सेल्फ डाउट होने की वजह से या फिर डर होने की वजह से जवाब आते हुए भी वह जवाब नहीं दे पाते थे। और यह बात देखकर ऑथर ने उसी वक्त समझ लिया कि जिंदगी में अगर सक्सेसफुल होना है तो करेज होना यानी हिम्मत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अगर कोई भी चीज कर रहे हो तो उसमें आपको करेज होना चाहिए या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये चीज कर सकता हूँ या फिर ये काम मैं कर सकता हूँ, अब मैंने शुरू कर दिया तो मैं पूरा भी करूंगा। ऐसा कॉन्फिडेंस खुद पर होना चाहिए, तभी रियलिटी में कोई भी इंसान सक्सेसफुल बनता है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। फाइनेंस जीनियस बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि करेज भी होना चाहिए। अब नॉलेज तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन वह रिस्क लेने से डरते हैं, यानी उनके पास हिम्मत ही नहीं होती कुछ चीज करने की, इसीलिए वह पीछे जाते हैं। और जिसमें हिम्मत होती है, नॉलेज प्लस करेज जिसमें होता है, वह जिंदगी में एक्चुअल में आगे बढ़ता है। अपॉर्चुनिटी सामने आते ही हिम्मत दिखाकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है और जिंदगी में वह सक्सेसफुल बन जाता है। लेकिन जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, हमेशा सेफ खेलना पसंद करते हैं, वह जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। दुनिया में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप नहीं करते हो तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ते हो। ऑथर का सिर्फ इतना ही कहना है। अब फाइनेंशियल आईक्यू का मतलब क्या होता है? नॉलेज प्लस करेज। अगर आप फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करते हो तो आप रिस्क लेकर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप नहीं करते हो तो आप डर की वजह से हमेशा साइड लाइन पे खड़े होकर दूसरों को आगे जाते हुए देखते रह जाओगे। आगे ऑथर बोलते हैं कि हर इंसान में एक फाइनेंशियल जीनियस छुपा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग डर की वजह से उस फाइनेंशियल जीनियस को कभी बाहर ही आने नहीं देते हैं, उसे दबा कर रखते हैं और कुछ भी करने से पहले वह खुद पर डाउट लेते हैं। जैसे अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, उसमें लॉस हो गया तो मैं क्या करूं? इस तरीके से सेल्फ डाउट करते हैं और अपने फाइनेंशियल जीनियस को हमेशा दबाते जाते हैं और ऐसे लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। आगे ऑथर बोलते हैं नॉलेज तो सबके पास होता है, लेकिन अमीर लोग एक्शन लेते हैं। जब भी उनको कोई मौका मिलता है तो बिना सेल्फ डाउट किए वह एक्शन लेते हैं, लेकिन गरीब लोग हमेशा सेल्फ डाउट लेते हैं और इस वजह से वह कभी भी एक्शन नहीं लेते, वह सिर्फ सोचते रहते हैं। लेकिन अमीर लोग एक्शन लेते हैं और उसी वजह से वह अमीर बने और उसी वजह से वह और ज्यादा अमीर बनते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। आगे ऑथर बोलते हैं कि दुनिया तेजी से बदल रही है। पहले के जमाने यानी 300 साल पहले लैंड यानी जमीन को काफी ज्यादा बड़ा एसेट माना जाता है। जिसके पास भी बहुत ज्यादा जमीन होगी वह सबसे बड़ा अमीर इंसान माना जाता था। लेकिन आज के जमाने में इंफॉर्मेशन और आइडियाज को वेल्थ माना जाता है। जो लोग नए नए आइडिया सोचते रहता है या फिर नई नई प्लानिंग करते रहता है, वही इंसान आगे जाके अमीर बनता है। जो भी लोग पुरानी बातों पर भरोसा कर रहे हैं, अभी भी पुराने ख्यालों में जी रहे हैं, वह लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। इसलिए हमेशा आपको इंफॉर्मेशन जुटानी चाहिए, नए नए आइडिया पर काम करना चाहिए, मतलब बदलते जमाने के अनुसार आपको भी बदलना चाहिए, तभी जाके आप अमीर बन सकते हो। मतलब ऑथर के हिसाब से पैसों से ज्यादा भी आइडियाज और इंफॉर्मेशन जरूरी है, जो आज के जमाने में उसे एक्चुअल में वेल्थ माना गया है। मतलब अगर आपके पास पैसे हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास आइडियाज है, कोई प्लान है, तो आप जरूर पैसे बनाओगे, ऐसा ऑथर का कहना है। इसके लिए वह एक एग्जांपल देते हैं। ऑथर ने एक बार $60,000 की एक प्रॉपर्टी खरीद ली और 5 घंटों के अंदर उसे 75,000 में बेच भी दिया। ऑनलाइन एड चलाकर तुरंत उसे खरीदार मिल गया और सिर्फ 5 घंटों के अंदर उन्होंने $15,000 का प्रॉफिट कर लिया। तो यह एग्जांपल देकर ऑथर यह समझा रहे हैं कि अगर आपके पास प्लान है, आइडियाज है, तो आप इस तरीके से काम करके भी बहुत ज्यादा पैसे कमाते हो। आज के जमाने में हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, आइडियाज पर फोकस करना चाहिए, तभी जाके आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में ऑथर ने 2 चीजों पर फोकस किया है। सबसे पहला है फाइनेंशियल आईक्यू, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अगर आप डेवलप करते हो तो आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को पहचान पाओगे और उससे पैसा बनाना सीख जाओगे। ज्यादा पैसा बनाने से नहीं बल्कि फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करने से आप जल्दी अमीर बन सकते हो। और दूसरी बात फियर या डर बताया है। जो लोग फियर या डर की वजह से रुक जाते हैं वह गरीब बन जाते हैं, और दूसरी तरफ जो लोग डर को पीछे छोड़कर करेज के साथ, हिम्मत के साथ, एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, वही लोग पैसों को इन्वेंट करते रहते हैं और वही लोग अमीर बन जाते हैं, ऐसा ऑथर का कहना है। अगर इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दूं
तो अमीर लोग डर को मौका बनाते हैं और नए आइडियाज के साथ बहुत सारा पैसा कमाते हैं, और गरीब लोग सेफ खेलने के चक्कर में आई हुई अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं और वह गरीब ही रह जाते हैं। तो अगर आपको भी अमीर बनना है, तो अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है तो बिना डरे हिम्मत के साथ आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, तभी जाके आप अमीर बन सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।